22 मई को शादी हुई थी, आज भी 22 मई। मैंने 74 में शिव को गुरु माना, लेकिन शादी के की रात एक घटना घटी। स्टेट के पंडित जी थे, स्टेट की ड्यूटी थी, स्टेट के पंडित जी ही शादी करा रहे। तो शादी के पूर्व वो मंडप पर बैठने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के गुरु कौन है। मैं उन दिनों गुरुओं से बहुत चिढ़ता था, अब बोलता भी जाता था। तो मैंने कहा कोई सारा मेरा गुरु नहीं, ये लाइन मैंने कही, कोई सारा मेरा गुरु नहीं। कारण था कि 14 साल बहुत गुरुओं के साथ रहा था, बहुत गुरुओं के साथ, बहुत तांत्रिकों के साथ, और हाशिए पे कुछ नहीं था, यानी कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि और गड़बड़ी करना हुई। तो मैंने चिढ़ा हुआ था, इसीलिए पंडित जी ने कहा कि कोई साला मेरा गुरु नहीं। तो ससुराल के और लोग भी थे, उनके दीदी भी थे। मैंने सोचा इन लोगों को अटपटा लगा होगा, पैसा लेकर अपने उठता पंडित जी को कहता है कोई साला मेरा गुरु नहीं। तो फिर मीनन से पूछा पंडित जी ने, मैया पुरानी की भाषा बेटी को मैया बोलते हैं, आप बताइए आपके गुरु कौन है। तो बोले मेरा तो गुरु है। तो पंडित जी बोले शिव को गुरु मान लीजिए, जो बोले। हमने कहा मैं नहीं माना। मीनन ने कहा हाँ, यानी उन्होंने 1972 के 22 मई को शिव को गुरु मान लिया, जैसा पंडित जी को उन्होंने कहा। मुझको इस चीजों से मतलब नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था, मैं तो शिव को गुरु माना। तो जब तक वो रही दुनिया में, हमको कहते नहीं कि आप हमसे जूनियर हैं। हम 72 में शिव को गुरु माना, आप 74 में गुरु माना, आप हमसे 2 साल जूनियर हैं। हम कहते थे कि सिखाया तुमको, हमें शिव को गुरु मानो, हमें बताया। तुम साथ जो बताओ, बहुत लोग अभी जिंदगी में बहुत कुछ बताएगा, महादेव बताएंगे, लेकिन आप सब सीधे आपको पहले शिव को गुरु माना। और जब 74 में मैंने शिव को गुरु माना, आपको पता है कि मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता। पूरी कहानी आपको मालूम है। मैं 2 बजे रात में आरा गांधी श्मशान में बैठा हुआ था। श्मशान में मीटिंग नहीं होती, श्मशान में जलसे नहीं होते। मैंने कहा ही मैं वहां मधुर संगीत नहीं बजता, तो नेचुरली अकेले बैठा, कोई नहीं था। और उस समय जहां श्मशान हुआ करते थे, दूर दूर तक इलाका नहीं होता था, बस्तियां नहीं होती। लेकिन बहुत उदास, बहुत चुप बैठा था। शादी के 2 साल बाद मैं सोच रहा था कि इतना साल मेरा बर्बाद हो गया। बाप ठीक ही करता, बाप ने कहा सारा सब चलता, ठीक ही कहता है कि मेरा बेटा बर्बाद हो गया। मैं यही सोच रहा था बैठे बैठे, अचानक मेरे मन में ख्याल जैसे आपके मन में भी हजारों ख्याल आते हैं और जुट जाते हैं, मेरे मन में भी ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है, कि भगवान गुरु का है। गुरु भगवान होता है, गुरु साक्षात इसको सिखाया। गुरु भगवान होता है कि भगवान गुरु का है। मेरा दिमाग भगवान पर गया। मैंने पिताजी से अपने बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, प्रोफेसर भी आते,
पिताजी अक्सर मेरी माँ को कहते थे, हमको क्या मुझे लग रहा है कि मैं ये जानता नहीं शिव के भगवान को हो गया, भगवान का शिव को हो गया। मैं सुनता था, याद आ गया। जब भगवान पर मेरा दिमाग गया तो बाबूजी की बात पर दिमाग गया। तो शिव को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, मेरे पिता ने सुना था। और मैंने तय किया कि अब शिव को गुरु बनाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो गुरु है, इसलिए कि वो भगवान ईश्वर। एक बार आदत, जब किसी बात को ठीक से तर्क की बुद्धि से सोच लेता हूं तो वहां ठहर जाता है। तो दिमाग तो मेरा कह रहा था कि शिव गुरु है, गणित बना लिया, गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं है, भगवान शिव को कहते हैं, इसलिए शिव गुरु हिसाब बना लिया। लेकिन रात में श्मशान के साय में बहुत दिन किसी काम को करिएगा ना तो वहां के लोगों से एक जगह पर दोस्ती हो जाती है। मैं रांची में रहूंगा तो कुछ लोगों से परिचय हो ही जाए, अब अपने यहाँ कुछ लोगों से परिचय करती लेकिन तो श्मशान जाकर के हमको भी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई जिनको लोग देखते नहीं। हम सोचा कि शिव को हम भगवान बनाए तो गुरु को धोती बनाए, लेकिन बीच में लहरवा सा मार गया कि तो बहुरूपिया का रूप बदलता है। जैसे आदमी कभी शिव बनता है, कभी काली बनता है, कभी अनाज लेता था। हमने देखा है, आपने देखा हुआ नहीं देखा। कहीं बहुरूपिया सब बीच में आके हमको उल्लू बनाया जाता है तो उल्लू आज से बना। हमने सोचा कि शिव को हम गुरु बनाए हैं, 3 काम हम नहीं करेंगे। पहला, महादेव के फोटो में दिखता है जो आप देखते हैं, हम देखते हैं, उस तरह से आप आगे आप सब कुछ नहीं सीखते। आजकल के मैं सत्ता करता हूं, यदि सीखना तो गुरु से पढ़ता, मैं आपको कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आएगा वो तो गुरु उसको मिलेगा। आदमी के रूप में आएगा कहेगा मैं ही शिव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। अब 15-16 साल से जो मैं धंधा कर रहा हूं अस्पताल में, वो अभी के बाद से नहीं करूंगा। इसीलिए नहीं करूंगा, मास्टर बदल लिया तो पुराना लोग रहेगा नया। हमारे स्कूल में भी आ जाते, बाहर सीखते भी थे हमको। रखता नहीं हो तो बाहर करते परीक्षा दे लेंगे, परीक्षा दे लेंगे। अब नया क्लास में जाता हूँ, तू था स्पीड पढ़ो, ग्रामर पढ़ो। हम कहते हैं कॉलेज स्कूल में नया नया किताब पहुंचेगा आप सुंदर हो, तब पढ़ाई शुरू करें, पढ़ने का मन मुझे तो बात। यही शिक्षा मैंने शिव के साथ भी अपनाया कि जब आपको हम गुरु मान लिया तो फिर पहले क्या करता, आप तो गुरु नहीं करते। हम एक चाल था क्या अस्पताल भेज सकते हैं, पहले मैं नहीं समझ सकता अस्पताल कब भेजता है। अस्पताल भेज सकते हैं, काम खुलवा सकते हैं, सब काम गलत कर सकते हैं, दुनियादार नहीं कर सकते। आप गुरु है कर सकते कोशिश करें, कोई भी क्या और महादेव सबसे भारी चीज सवाल है कि जो शिव का नाम लेता है उसके आचरण से आप दुखी हो जाइएगा, तो शिव से भी दुखी हो जाएगा, उनसे दुखी हो जाएगा। इस सवाल का मैं शिव से बहुत खुश करता। शिव गुरु में सब एक बार मान लीजिए, क्रिमिनल के साथ रहिएगा और अचानक सांस छोड़िएगा वो आपका पीछा नहीं करेगा। साधु के साथ रहिएगा, अचानक छोड़िएगा तो आपको कोई मतलब नहीं रखेगा।
तो मैं तो 15 साल का क्रिमिनल सबके साथ था, अरे आसानी क्रिमिनल दोस्तियों के इन लोगों ने हमको ठान करना शुरू किया। यहाँ लोग कहते हैं कि शिव गुरु माने के देखिए परेशानियां तो हुई है, हमको जितनी परेशानी हुई है अब तक कोई चीज हमको नहीं मिला जितना उसको तो हमको हुई। फिर तुम्हें आतंक बचाया, लेकिन झीझ हमारा हम उसी शुरू वाले हम लोग का उधर से होगा, थाना पुलिस सब होगा, FIR एक प्रशासन में था आचुका का नौकरी 8 साल की था। सरकार ने इसको उठा के एक जिला में मजिस्ट्रेट बना दिया मधेपुरा। शिवपुर लोगों ने 8 साल जीता, 74 and 82 8 साल के भीतर मुझको लग गया ये तो कमाल का दूर कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटो चला कर करो, सुबह करो, रिक्शा करो, पूरा करो, नहीं सब जो भी होता है वो भी दिखा किया है। कुछ करना नहीं पड़ता, जिसको कर दिया जाओ बता जाता, जिसको कर जाती है उसको हो जाता। हम कहेंगे सर भैया कर रहा है, फिर हमको ढक दिया फिर हम सोचा नहीं हो जाता होता है आपका गलत रहता है। अब धीरे धीरे लगने लगा कि ये शिव सचमुच में कोई जहां कुछ नहीं करना पड़ता। मैं कुछ कही एक नमः शिवाय मिला था तो सत्तर में वाली मार्ग से बस वही नमः शिवाय शास्त्र करता और मधेपुरा से ये बात धीरे धीरे शुरू हुई। जब कहेगा तब तो लोग कुछ बोलेगा, अब किसी चीज बोलते नहीं। मधेपुरा में कहना शुरू किया तो लोगों ने कहा शिव गुरु नहीं है, हम बोलते नहीं थे, इसको मालूम कैसे? तब लोगों ने बताया कि ताता में लिखा हुआ यानी भगवान शिव को गुरु माना। 8 साल के बाद मुझको मालूम हुआ कि शिव को लोग गुरु के रूप में भी जानते हैं। हम गौराचार्य जानता है कौन का है बाबा कर रहा। आपको मालूम है कि आपके बाबा से बड़ा गुरु होता है इस संसार में। चंद्रमा शिव धरकर के बाबा, आपके बाबा से बड़ा गुरु होता ही नहीं है संसार में, तो गुरु को है और गुरु बताना पड़ेगा। बाबा की संपत्ति में पोते पोतियों का अधिकार है कि नहीं? है। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में पोते पोती बेटा की सत्ता दिलाना। तो बाबा की संपत्ति का तो हम लोग खूब भोग कर रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाबा अगर पढ़ाना चाहता है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बाबा आपको ज्ञान देगा। हमारे पास भी पोता पोती है, एक दिन पढ़ाने बैठे तो मेरे यहाँ आना कम कर देगा। अब पढ़ना ही नहीं चाहेगा कोई तो बाबा तो कुछ नहीं कर सकता। कोई वो बोलता तो मानेगा ही नहीं तो बाबा क्या करेगा? संपत्ति में चल जाएगा ना, ज्ञान में चल जाएगा। तो हमने शुरू किया कि शिव को अपना गुरु बना। दिक्कत क्या हुई? जो उसको मालूम था वो मैं बताना था। अब बाद में कोई महादेव हमको बोले कैसे नहीं ऐसे करो, फिर मैं बदल दूं। तो शुरू शुरू में
आप नहीं कर सकते ना कि कौन नहीं सीख रहे, अब भड़क क्यों रहे भाई साहब? शिव सिस्टम में क्या हुआ? अध्यात्म का मैंने और कहा, ये तीन सूत्र हैं, ये योग में आप इसे बनिए, इसका लागू करिए अपने में, तीन सूत्र करिए और मिला अभी अध्यात्म का ध्रुव आती है, योग आती है, मोह की बात है, मोह में महेश और मैं इतना से अलग हो गया, लगता तो सरसों इसलिए है। अब पूछ रहे हैं कि सर क्यों पकड़े हुए, हमें व्यंजन पूजा बाकी है, तब संयुक्त अक्षर आएगा, अच्छा मांगेंगे शिव। अध्यात्म मौन में आता है, मौन में डिस्कशन। तब चाबी थोड़ी कड़ी करनी मैंने शुरू की, इतना कड़ी इंतजार करो, मेरे पास वक्त कम है। तब मैंने कहा कि आप शिवसी से हैं, इसका देवघर में लोगों ने हमसे पूछा कि हम इतना दिन से शिवसी से हैं, शिवसी से हुए कि नहीं? यही मैं क्या कहते हुए अपने प्रोग्राम, तो हमने कहा कि हमसे क्या पूछते हो यार, अपने से पूछो। हम कहा देखो ना, तो गुरु शब्द का बहुत अर्थ होता है, ज्ञान देने वाला, लेकर के दूर करने वाला, एक शब्द उसका एक और अर्थ होता है जिसको तुम भूल गए। गुरु का मानी होता है भारी, इसी से गुरुत्वाकर्षण सूत्र क्या बना है, इसी से गुरुतर गुरुतम शास्त्र व्याकरण में पढ़ते हैं। गुरु का होता है भारी, संबंध कौन बनाएगा बाबू? शरीर की मान, शरीर संबंध नहीं बनाता है, एक बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और तलाक का मुकदमा होता है। एक बिस्तर पर दो सहोदर भाई रहते हैं और संपत्ति के लिए मुकदमा होती है, यानी मन मिलेगा तब शरीर में ऐसा हो। तो ये गुरु शब्द कौन सी जगह भारी है? तुम्हारे मन के लिए भारी है, नहीं यार, संबंध मन बनाता है। तो बेटा से बनाए, बाप से बनाए, जिसे बनाना बनाए, गुरु से बनाए, मन बनाए। हमने कहा कि तुम्हारे मन में भारी कौन है, इसका हिसाब तुम खुद कर लो। 24 घंटा ले लो, 8 घंटा छोड़ दो, उसका निकाल आसान रखेगा। जो सोचे हो बचा 16 घंटा। 16 घंटा में देखो, पत्नी ज्यादा याद आती है, पैसा ज्यादा आता है, विलासिता ज्यादा याद आती है, ऐश्वर्य ज्यादा याद आता है, समान सुविधाएं ज्यादा याद आती है, ये शिव ज्यादा याद आता है। इसको कैलकुलेट करो, अपने मन से करो, दूसरा पैसा क्या बात करता है। यानी 16 घंटा में 4 घंटा भी, 16 घंटा में तुम्हारा मन 4 घंटा में सम टोटल क्या शिव की परिधि में जाता है? अगर नहीं जाता है तो हरियाणा ने इस काम को शुरू किया, मैं आपको शिव से होने का सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहा हूं, शिव से होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सीनियर से छोड़ दीजिए। यानी 16 घंटा में देखिए कितनी देर आप सांस पर नमः शिवाय करते हैं, कितनी देर मगर माला पर करते हैं तो माला पर करते हैं, कितनी देर लोगों को शिव चर्चाओं में प्रेरित करते हैं, कितनी देर प्रेरित होते हैं, कितनी देर शिव आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसको टोटल कर लीजिए। अगर 4 घंटा होता है तब आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आपको बैठने की जगह दूंगा। उसके पहले आप कोशिश में हैं, कोशिश करिए। यही जगह मैंने कहा कि 16 घंटा में 4 घंटा में शिव की परिधि में, मैं गुरु की परिधि में नहीं करता, मैं शिव के पास जाने को नहीं करता। मैं जानता हूं कि हमारा आपका मन शिव के पास नहीं जाएगा, तो 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। लेकिन शिव की परिधि में जा सकता, परिधि समझते हो यार, घेरा। जैसा एक बार मैं सचिवालय जा रहा, मेरी पत्नी ने कहा कि सचिवालय में देखिएगा कटहल कच्चा आया होगा, लेते आइए। मैं गया ऑफिस,
जाते जाते घंटी बजाई, चपरासी आके पिए को बोला। हमने कहा पिए कहा, देखिएगा कच्चा कटहल जो चाहिए छोटा छोटा। अरे सर मजाक तो शाम में लगता है जब ऑफिस के लोग करते हैं सेक्शन वाले फिर फुर्सत से मीटिंग से फिर आने वालों को कहा, पिए को कहा, अरे कटहल कटवा है सर 3 दिन में करना। फिर आने लगे हमारा चपरासी को कि 3 सारा बोतल है, तो क्या करो कटहल है 4:30 नहीं आया। अंत में 4:30 बजे को कटहल छोटा छोटा लेके अनिल बाबू आए, वैसा नहीं किया। अब गाड़ी में रखवा देखिए मेरा नाम कटहल के दायरे में है तो पत्ते के दायरे में। आप लोग को ये कटहल ले जाइएगा, बजा देगा, धूप के टच किसे मारना कोई बात को लगे सला। लेकिन पत्नी मेरे मन की परिधि में है तो प्रसाद कटहल है। अगर गुरु आपकी परिधि में है तो शिव की अर्चनाएं हैं, नमः शिवाय है, वो है, दूसरों को शिव की ओर प्रेरित करना है, तो भी प्रेरित होना है, हो सकता है। और इन सारे कामों को जोड़ के देखिए कि क्या 4 घंटा हो रहा है, 4 घंटा नहीं हो रहा है, तो आप 50 साल के शिव से सोचिए। मैं हरिनारायण शिव का आपको शिव से मन में नहीं आ रहा, लेकिन शिव से बनाने आया हूं, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझको खुशी है। आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वहीं आगे मेरे पास समय कम है, ऐसा नहीं कि हमको आपको शिव की ओर खेलना पड़ेगा। काहे 1986 में महादेव ने मुझसे पूछा था क्या करते, आप गलती से कहिए, भूल से कहिए। मैं डिप्टी कलेक्टर का कर सकता था, मैं डिप्टी कलेक्टर नौकरी करता हूं। मेरे मुंह से निकल गया मैं शिव से बनाता हूं, बस इतना ही निकला, मैं शिव से बनाता था 86 में। उसके सामने निकला कि दुनिया की सरकार का मालिक, दुनिया की सरकार का मालिक कहा जाता है शिव, सरकारों का सरकार। उसके सामने मैंने 86 में कहा कि मैं शिव से बनाता हूं। बहुत बाबू हो, भैया हो, बाबू हो, भैया हो, चलो हो, ये भैया चलो नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, बढ़ो नहीं यार, शिव हो, चलो नहीं यार। क्या करें, हमने तो महादेव के सामने तो स्टेटमेंट दे दिया मैं शिव से बनाता हूं। छोड़ दू, नहीं बनाऊंगा आपको कि बनाऊं, मैं बनाऊंगा जैसे बने आप, मैं शुक्र से साथ को बनाऊंगा। आगे का महादेव जाने मैं बनाऊंगा जरूर, प्रेम से बनिए, खेल से बनिए या महादेव की दया से बनिए, आपको बनना पड़ेगा। अनिल रुका दीजिए, मैं शिव से नहीं हूं, जरा भी आपकी ओर मैं नजर उठा के नहीं देखूंगा। हर लोग देखेंगे फिर आ जाइए, लेकिन मैं नहीं। तो शिव से तो बनने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने कहा कि संस्थाएं उसी दिशा में काम करें, आप भी उसी दिशा में काम करिए। लॉकडाउन जगत पर सही चलता है, पैसा नहीं कीजिएगा, सारा कपड़ा नहीं मिलेगा, देखो टॉपी नहीं मिलेगी बच्चों को, उसकी व्यवस्था करिए। लेकिन समय निकाल के शिव की ओर चलिए। हमसे ज्यादा पीटी आप नहीं है। मैं 6 साल पटना कंट्रोल में जिले का इंचार्ज रहा हूं, टाइम से लेकर सब कुछ की समीक्षा मुझको करनी पड़ती थी। 10 बजे रात में आता था, मुझे कागज से घर में लेने आता था और तब शिव चर्चाएं करता था। 6 बजे कचहरी जाता था, 2 बजे लौटता था और चर्चा सुबह 4 बजे खत्म होती। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, सुबह 4 बजे चर्चा खत्म होती। मैं सहायता किया था, तिनसुकिया में 11 बजे रात तक पहुंची, बाढ़ आ गई थी, टाउन में पानी घुसा हुआ था, नीलम का पांव बाढ़ में पड़ गया, हम लोग छोड़ो नहीं, पानी कल नहीं जाएगा। और हम लोग खाट चर्चा में बैठे, हम कहा कि अब सोना चाहिए, तो साहबगंज के गुरु भाई ने कहा कि जरूर धो लीजिए सूरज आसमान में। चलिए, मेरी कड़ी बातों का नहीं मानिएगा, लेकिन आपको कमर्शियल बनाऊंगा जैसे समझे आप।
एक संगोष्ठी के रूप में तय किया गया और आज हम सबों का सौभाग्य है कि आपसे अपने गुरु शिव के कार्य हेतु गति कैसे आए इसके लिए इस संगोष्ठी में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों जिला कभी भी अलग नहीं रहा, हमेशा मिला जुला था। हमेशा जब भी साहब का आगमन हुआ या गुरु का काम हुआ, संगोष्ठी हुई, कार्यशाला हुई, महोत्सव हुए, तो हमेशा ये सारे लोग मिलजुल कर और बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर माहौल में उन लोगों ने हमेशा अपने गुरु का काम किया है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे कि जब संख्या बढ़ जाती है परिवार में, लोग कहते हैं कि परिवार बड़ा हो गया है तो थोड़ा बर्तन की आवाज होती ही है। तो पहले कम थे तो माहौल अच्छा बना रहा, अभी भी बहुत ही सुंदर माहौल है। परिवार थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये बर्तन की आवाज सुनने की हम लोग को आदत डाल देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा यही है। लेकिन आज हम बैठे हैं इस बात के लिए कि जब सरायकेला जिला में शिव गुरु कार्य शुरू हुआ था, मुझको याद है कि 2003-04 के लगभग में रांची से भी गुरु भाई लोग आया करते थे हमेशा, कभी चांडिल कभी गम्हरिया आते रहते थे। और यहाँ इक्के दुक्के हर जगह पे लोग महादेव के काम को कर रहे थे, शिव को गुरु मान चुके थे। 2008 तक में संख्या इतनी हो गई थी कि हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ था और एक महोत्सव का आयोजन भी हुआ। आप सोचिए कि इतने वर्षों में एक बच्चा जब पैदा होता है तो 18-19 वर्ष होते होते वो युवा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो शिव गुरु कार्य जो हमारे जिले में यहाँ हुआ है, ये अब अपनी युवावस्था में है। और उस समय लोग देखते हैं कि ये बचपन से लेकर युवावस्था तक इसकी परवरिश कैसे हुई है, इन लोगों ने की है, क्या किया है। आप में से असंख्य लोग ऐसे होंगे जो साहब से सशरीर मिले होंगे, उन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा है, सामने सुना है, बैठकर उनसे समझा है। और आज असंख्य ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी साहब को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बातों पे चलते रहे, उनके विचारों पे चलते रहे। और अगर उनके विचारों पे चलते रहे तो आज माहौल ऐसा है हर जगह कि लगता है जैसे हर जगह पे साहब खुद ही गए हैं, क्योंकि इतनी सुंदरता वही उतार सकता है जो खुद शिव से मिला हो और जिसने खुद शिव की शिष्यता इस धरती पर उतारी हो। आज जो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आज ये स्थान भी छोटा हो गया है, हॉल छोटा हो गया है, लेकिन लोग कम नहीं हो गए, यानी गुरु का काम बढ़ा है। साहब ने कहा कि जिस तरह संख्या बढ़ी है, मैंने अनुभव किया है, ये साहब श्री की वाणी है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, शिव की शिष्यता भी बढ़ी है। हमने शिव को गुरु बनाया है। ये कौन थे? लोग कहते हैं कौन महादेव, जिनकी पूजा करते हैं हम लोग कहते हैं हाँ वही महादेव, लेकिन उनको अपना बनाना है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे
जब हम शिव को अपना बनाते हैं तब उनके प्रति ऐसा भाव पैदा होता है कि लगता है कि जैसे उनसे ज्यादा मेरा अपना अब कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक हम ईश्वर के रूप में उनके पास जाते रहे, हमको लगता था कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो बहुत दूर है। यहाँ तक कि हमसे साहस नहीं होता था हम लोगों से कि हम खुद उनकी पूजा करें, हम खुद उनके श्लोक गाएं, मंत्रों का जप करें। हमको लगता था कि हमसे गलती हो जाएगी, क्या पता महादेव नाराज हो जाए। लेकिन साहब ने एक ऐसा रिश्ता बनाया उस महादेव से जिसमें ये भान भी मिट गया, मन से ये भाव भी हट गया कि गलती होगी कि सही होगा। ये लगता है कि अपने हैं वो, और गलती हो या सही हो वो सुधार लेंगे। भाव अर्चना का हो तो सुधार लेंगे सबको। यानी कैसे भी जाए, जैसे आता है वैसे जाए, वो महादेव हमको अपने पास बुलाते हैं, अपना मानते हैं और हमारे हर सही और गलत के लिए क्षमा भी करते हैं, क्योंकि गुरु है वो, और गुरु अपने शिष्य को क्षमा भी करता है और उसके लिए रास्ता बनाता है, परिमार्जन करता है। महादेव के अनेक रूपों को इस धरती पर पूजा गया है। हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश अलग अलग भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग बोलचाल और भोजन सब अलग है, लेकिन उसके बावजूद भारत देश को पूरे विश्व में अखंड भारत कहा जाता है। अखंड भारत, सब अलग अलग है लेकिन दिखते अलग है नहीं। जब भारत की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इसी धरती पे महादेव की बात हुई, शिव की, जगत गुरु शिव की बात हुई। साहब महेंद्रानंद जी ने कहा, माँ नीलमानंद जी ने पल पल उनका साथ दिया। उन्होंने दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया कि वो जगत का गुरु शिव आपका अपना नहीं है, उसको अपना बनाइए। जब हम सारे लोग, इस जगत के रहने वाले लोग इस रास्ते पे चले, हम लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, हम शिष्य बने, तो स्वाभाविक है हमारे भी मन अलग अलग है, हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग भाषा में हमारी। कभी कोई हिंदी में गाता है, कोई बांग्ला में गाता है, कोई भोजपुरी है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अनेक भाषा है, भाषा अनेक, किंतु भाव एक ही है उसमें महादेव के लिए। तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी इंसान का कहा जाता है कि अंगूठे का छाप किसी एक का दूसरे जैसा नहीं होता है। दिल सबके पास है, दिमाग सबके पास है, एक जैसी सोच सबकी नहीं होती, एक जैसी पसंद सबकी नहीं होती। इसी तरह जब हम अपने महादेव के काम में आगे बढ़ते हैं तब भी हमारे मन में थोड़े से विचार अलग अलग होते हैं शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक समय में, लेकिन कुछ दूरी तय करते करते, कुछ दूर तक जाते जाते सबके मन, सबके भाव एक हो जाते हैं और वो रास्ता शिव का रास्ता होता है। शिव भाव से भरकर शिव की तरफ चलना शुरू करते हैं और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। क्या बात है। आज इतने वर्षों के बाद हम सब एक संगोष्ठी में बैठे हैं। संगोष्ठी का अर्थ आप समझते ही होंगे। संगोष्ठी का अर्थ ये होता है कि साथ बैठना और साथ बैठकर एक ऐसे बात पर विचार करना जो हम सारे लोग जिस काम को कर रहे हैं। इस हॉल में उपस्थित सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, यानी शिव के शिष्य हैं, और सबने शिव की तरफ चलने का वादा किया है, हमसे या उनसे नहीं, उन साहब महेंद्रानंद जी से जिन्होंने आपके और मेरे जीवन में शिव की शिक्षा उतारी है। यह वादा किसी
ओर से नहीं है, हमारे वर्ण गुरु ठाकुर से किया हुआ वादा है। इसलिए आइए अपने मन को हम उस समय लेकर चलते हैं जब हम सबों ने शिव को अपना गुरु माना था। हमने घोषणा की थी, हमने अपने नाम की घोषणा करवाई थी और कहा था कि आज से और अभी से किसको अपना गुरु मानते हैं? शिव को। आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु माना है, या इन गुरु भाई या गुरु बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। हम पहला सूत्र शुरू करते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी शिव के शिष्यता की शुरुआत, जिसको कहा जाता है दीक्षा, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में इनिशिएशन, यानी शुरुआत होना, शुरू करना। दीक्षा इसी के लिए बना है कि गुरु के तरफ से शिष्य को दीक्षा दिया जाता है, इस बात का कि वो ईश्वर की तरफ चलना शुरू करेगा। ये कैसे शुरू करेगा? तो हम लोग अब आते हैं उस दिन के बारे में सोचते हैं जिस दिन हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना था। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हम सब ने शिव को अपना गुरु माना। कितने अच्छे मन से माना था, कितने निश्चल मन से माना था। ये सोचा था कि महादेव मेरे गुरु होंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी, और मैं उस महादेव का शिष्य हो जाऊंगा बिना योग्यता के, बिना पात्रता के। इससे सुंदर बात और क्या होगी। तो हम लोगों ने शिव को गुरु मानकर महादेव की बात खुद को भी कहनी शुरू की और जगत के लोगों से भी कहनी शुरू की। साहब लिखते हैं उसमें आगे, साहब ने कहा कि 5-10 वर्ष क्या बीते, यह मोहब्बत जो शुरू हुई थी मोहब्बत से, 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। हम अपने बच्चे का व्यापार नहीं करते, हम जिसको भी अपना मानते हैं जीवन में उसका व्यापार नहीं करते, उसके दम पे किसी से समझौता नहीं करते। लेकिन महादेव को बोल तो रहे हैं अपना। शुरू किया था मोहब्बत से और आगे चल के जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई है, संख्या बढ़ती गई है, सम्मान पकड़ में आ गया। हम बड़े हैं, हम वरीय हैं, वो श्रेष्ठ हैं, हम पुराने हैं, तुम नए हो, ये सारी बातें पकड़ में आनी शुरू हो गई। और शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, और मोहब्बत की नजर एक ही होती है, एक ही नजर से वो सबको देखता है। सोचिए, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, अपने बचपन में ही पढ़ी थी, लेकिन कहानियां याद रह जाती हैं कभी कभी। लैला और मजनू के इश्क की कहानी थी वो। लैला मजनू, जब प्रेम का उदाहरण देते हैं हम लोग तो ऐसे कुछ नाम हैं जगत में जिस नाम का उदाहरण दिया जाता है। उस कहानी में ये घटना का जिक्र है कि एक दिन वो मजनू जो लैला से प्रेम करता था, और लैला से कितना प्रेम करता था, इतना करता था कि लैला से मिल नहीं पा रहा था और दीवाना बनकर सड़कों में भटक रहा था। एक आदमी बैठकर इबादत कर रहा था रास्ते में, मजनू दीवाना बना हुआ चला जा रहा था। रास्ते में कोई पूजा कर रहा है, इस पे उसका ध्यान नहीं गया। वो उसकी चादर पे चढ़ के पार कर गया, चादर पे चढ़ते हुए चला गया, क्योंकि उसको कुछ सुनता नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस व्यक्ति ने, जो पूजा कर रहे थे, वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अरे तुम पागल हो, एकदम दीवाने हो, दिखाई नहीं देता है कि मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, खुदा की इबादत कर रहा हूँ, और तुम मेरी चादर पर से चढ़ के चले गए। मजनू ने कहा कि भाई
मैं सिर्फ एक लैला के इश्क में हूँ। मैंने एक लैला से प्रेम किया है, लेकिन मुझको अब इस दुनिया में लैला के सिवा कहीं कुछ नहीं दिखता है। पत्तों को देखता हूँ तो लैला दिखती है, पेड़ देखता हूँ तो लैला दिखती है, किसी आदमी से मिलता हूँ तो लैला दिखती है, किसी से बात करता हूँ तो लगता है कि वही हंसती है। मुझको एक लड़की के इश्क में उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता, और तुम खुद खुदा की इबादत कर रहे हो। ईश्वर की प्रेम की बात हो रही है। ये ईश्वर से प्रेम करने के बाद भी तुमको ये सब दिखा कि मैं तुम्हारी चादर से पार कर गया, ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया, देखता रह गया। ये कहानी है, ये घटना है, सच है या झूठ, लेकिन घटना तो है जो सिखाती है। तो हमने आपने शिव को गुरु माना है अपना। शिव कौन है? उनके बारे में शास्त्रों ने, भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने कहा कि ये शिव वो है जो ईश्वर के भी ईश्वर है, जो भगवान के भी भगवान है, यानी कि महेश्वर है। ये काल शिव ने इच्छा की है और ये सृष्टि बनी है। शिव ने सोचा कि दुनिया बने, शिव ने सोचा कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उस शिव ने सोचा और ये दुनिया सृष्टि हुई, ये दुनिया बनी। जब कोई चीज बनती है काल तब लागू होता है। कोई चीज, चाहे वो दुनिया बनेगी या ये माइक बना है, किसी इंसान का जन्म हुआ है, जब भी कोई चीज बनती है तो एक ना एक दिन उसकी मौत होती है, एक ना एक दिन वो खत्म भी होता है। जन्म हुआ है तो मौत होगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ा है उसमें तो एक्सपायरी भी होगा। तो सोचिए कि काल लागू हुआ कब? जब शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, और तब से समय लागू हुआ, समय शुरू हुआ। उस काल को भी, जिसके अधीन सारे देवी देवता हैं, सारे इंसान हैं, कण कण है इस धरती का, काल से बाहर कुछ भी नहीं है, उस काल को भी भय लगता है। किससे? महाकाल से। महाकाल से भय लगता है। उस काल को भी जीवन और मृत्यु के चक्र से कोई निकाल सकता है। कौन? महामृत्युंजय। कौन है ये महामृत्युंजय? शिव का एक रूप। महायोग, योग की बहुत बात आज चल रही है, आज चल रही है, लेकिन दुनिया में प्राचीन समय से असंख्य साधु और ऋषि ऐसे आए जिन्होंने योग की स्थापना इस धरती पे की, और इस योग का ज्ञान भी कहाँ से निश्चित हुआ, कहाँ से निकला? तो महायोगेश्वर शिव का एक और रूप। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमने जिस शिव को अपना गुरु बना लिया है इतनी सहजता से, वो शिव की ऊर्जा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है कि जिसकी न हम कल्पना कर सकते हैं, न उसका एहसास छू भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी आग को छूते हैं तो हाथ जल जाता है। वो महादेव ज्ञान का अक्षय स्रोत है, ज्ञान के निधि अगम। अब उसको बोलिए। शिष्य कहता है अपने गुरु को, हे ज्ञान के निधि अगम। अगम यानी जिसका कोई खाल नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं है, इतना ज्ञान है आप में, सारे ज्ञान आपसे निश्चित होते हैं, तो धरती में कोई ज्ञानी है। हे ज्ञान के निधि अगम, कुछ बोलिए, कुछ सिखाइए। तो सोचिए, एक सामान्य इंसान है हम और आप, हमारी आपकी ये औकात है कि हम अपने दिल में क्या सोचेंगे अगले पल, हमको नहीं पता। आपको पता है कि 1 मिनट बाद आपके दिमाग में कौन सा विचार आएगा? आपको पता है? नहीं पता है। आज आप किसी को दिल से प्यार करते हैं, कल एक छोटी सी घटना होगी और आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है।
आपके दिल पे आपका इख्तियार है, दिल पे है कंट्रोल? नहीं है। अपने हाथों में नाखून काटना नहीं रोक पाते, अपने केस को बढ़ना नहीं रोक पाते, सांस एक ज्यादा या एक कम ले ले ये भी नहीं कर पाते। तो बताइए कि जब हमारा अपने पे ही, इसी शरीर पे जिसको हम अपना कहते हैं, इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और क्या औकात है हमारी? मौत की एक बूंद, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। कबीर ने आज नहीं कहा, सैकड़ों वर्ष पहले कहा था। यह बूंद है क्या? मौत की बूंद जब जीवन में पड़ती है, वह जीवन जो इतना अच्छे से गुजर रहा था अचानक खत्म हो जाता है। लोग सोचते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। यानी किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है हमारा आपका। लेकिन तब भी वो जगत का गुरु शिव, वो महाकाल शिव, वो महायोगेश्वर शिव, वो काल को भी नियंत्रित करने वाला, चीफ कंट्रोलर कहते हैं उसको, मुख्य नियंत्रण कहते हैं उनको, वो शिव मेरे आपके जैसे लोगों का गुरु बन गया। ये कैसे हुआ? हमारी औकात थी, हमारी हिसाब थी, हमारी योग्यता है? एक सामान्य गुरु भी हमको शिष्य बना ले, इतनी योग्यता भी हम लोगों में नहीं है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के एक शिष्य ने, जो इस धरती पे आए, उन्होंने धरती के लोगों को उस शिव से मिलाने का बीड़ा उठाया। किस विश्वास से हमारे आपके जैसे सारे लोगों को ये कहा कि मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, आओ चलते हैं उस शिव की ओर, चलो चलते हैं, जगत में रहो जरूर। उन्होंने कहा कि जगत में रहो, अरे तुम नहीं रहोगे तो कौन रहेगा? ये दुनिया महादेव ने बनाई है तुम्हारे लिए, तो तुम तो रहोगे ही। साहब ने कहा कि तुम तो रहोगे ही, लेकिन जगत में रहो जरूर, लेकिन बन के रहो किसके? महादेव के। जियो तो कैसे जियो? शिव जैसा। बनो तो क्या बनो? शिव ही बन जाओ। शिव से नीचे क्या बनोगे? क्योंकि गुरु जो होगा शिष्य को वही ना बनाएगा। लेकिन आप आज अपने सीने पे हाथ रखिए, हम भी रखते हैं। और क्या हम लोगों ने अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब के इस विश्वास की रक्षा की है? क्या हम मनसा वाचा कर्मणा इस काम में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उनसे उनके दिए हुए 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, आत्मसात कर लिया है? क्या हमारी स्थिति ये है कि हमको शिव के सिवा कुछ नहीं दिखता? क्योंकि हमारी स्थिति अभी तक तो ऐसी नहीं हुई है। हमको शिव दिखते हैं, लेकिन शिव के अलावा सारी चीजें भी दिखती है। कौन क्या बोला, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसने वहां चर्चा स्थल शुरू किया था, किसके आने पे चर्चा शुरू होगी, कौन आएगा तो कुर्सी देंगे, कौन आएगा तो नीचे बैठाएंगे, ये सारी बातें तो हमको याद है। महादेव के शरण में जाके खूंखार शेर भी अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है और उनके चरण में जाके शांत हो जाता है। सांप जो डसम है, जिसकी प्रवृत्ति जहर है, जिसके रग रग में, वो अपने जन्मजात स्वभाव को भूल जाता है। शिव भाव में शिव के नजदीक जाकर ऐसे जाता है कि शिव उसको अपने गले में ही धारण कर लेते हैं। बैल जो उनकी सवारी है, बाघ उसको खाता है, शेर उसको खाता है, लेकिन वहां जाके मित्र की तरह बैठ जाते हैं। हम लोग जरा अपनी तरफ देखें कि क्या हम सबके अंदर जो शिव उतरा है उसने ऐसा भाव पैदा कर दिया है कि हमको हर व्यक्ति में वही शिव दिखता है। किसी की आलोचना, किसी का अपमान, किसी के बेइज्जती हम पे कोई असर नहीं डालती। अगर ऐसा है कि नहीं डालती, तब तो शिव की शिष्टांतरिक है, तब तो महादेव का सानिध्य रंग लाया है।
नहीं पीसते हैं, मेहंदी रंग लाती है पीस जाने के बाद। पत्थर पे जब उसको पीसा जाता है तो उसका रंग निखरता है। क्या हम सबका रंग शिव के रंग जैसा निखर रहा है? हाँ, अगर निखर रहा है तब तो इससे सुंदर बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं इसमें कमी हो रही है तो हम लोगों को अपनी तरफ देखने की जरूरत ज्यादा है। दूसरों की तरफ देखते देखते अपनी तरफ देखना ही भूल गए। साहब ने कहा कि अपनों की चिंता हमको सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता, मेरा पति, मेरा घर, मेरे लोग सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, लेकिन अपनी यात्रा के बारे में हमने क्या सोचा है? जैसे ही हम कहते हैं आध्यात्म, आध्यात्म क्या है ये? अपनी खोज, अपने को जानने का विज्ञान। हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ चला जाऊंगा, किस निमित्त आया, किस कारण आया। क्या एक जगह बैठकर शोर मचाना हमारा स्वभाव है, या शिव भाव में जाकर शांत हो जाना हमारा स्वभाव है? क्या है हमारा स्वभाव? हम शिव के अंश हैं। शिव जो अघोर है, अघोर ऐसे जिनको दुनिया इधर से उधर हो जाए और उनके मन पे इसका कोई असर नहीं होता। हम शिव के शिष्य हैं। हमारी स्थिति क्या है? आज इस संगोष्ठी में हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उस पर भी बात करें, और जितना संभव होगा उतना आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब ने खुद हमेशा ये कहा कि ये गुरु का मंच है और इस मंच के मालिक सब कुछ महादेव खुद है। तो इस मंच से कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई वरिष्ठ नहीं है। हम सब गुरु भाई गुरु बहन हैं, शिव के शिष्य हैं, और हम सबको शिव ने जो ज्ञान उतारा है उस शिव के शिष्य, महादेव के शिष्य, हमारे बड़े गुरु भ्राता और साहब दीदी की बात जब हम करते हैं, उन्होंने जो ज्ञान उतारा है उतने ही ज्ञान पे जितना ही जानते हैं उतना तो कम से कम बांट सकते हैं हम लोग। हम लोग सब कुछ नहीं जानते, जान ही नहीं सकते, लेकिन जितना जानते हैं उतना भी अगर नहीं बताया तो ये भी अपराध होता है। ज्ञान बांटने के लिए दिया गया है, अपने पास रखकर संचित करने के लिए नहीं। शिव ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा तो वो जगत के हर व्यक्ति से शिव की बात करेगा, जितना ही उसने समझा है उतना ही बांटेगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पर भी बात करते हैं। गुरु भाई, गुरु भाई ये जानना चाहा है, इस कालखंड में जिज्ञासा गौर से सुनेंगे भाइयों और बहनों, और उत्तर उससे भी ज्यादा गौर से। इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए जनमानस को प्रेरित किया, परंतु लोग आज भी उनके बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। इसका क्या कारण है? साथ में इन्होंने जानना चाहा है कि मान सम्मान, वैभव, धन संपदा सब कुछ है ही, तो शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? शैलेश गुरु भाई सराय के। वैभव, संपत्ति सब कुछ तो है ही, तो शिव को गुरु मानने के लिए क्यों हम माने? मतलब शिव को गुरु क्यों माने? वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है? हम पैसे इकट्ठे करते हैं किस लिए? अगर एक गाड़ी से काम चल जाए तब भी 4 गाड़ी और खरीदते हैं, किस लिए? एक घर में एक ही कमरे में रहना है हमको, 10 कमरे में तो नहीं रह सकते, लेकिन बहुत बड़ा घर बनवाते हैं, इसलिए। कुछ खेत से काम चल जाएगा लेकिन और खेत जमा करते हैं और खेत खरीदते हैं, क्यों? कारण क्या है? इन सब के पीछे मूल कारण ये होता है कि सम्मान,
यानी भोग। दुनिया में भोग के जितने भी प्रकार हैं उसमें सबसे बड़ा भोग होता है सम्मान। हम सारा कुछ छोड़ पाते हैं लेकिन सम्मान नहीं छोड़ पाते। तो वैभव तो है आपके पास, अगर पैसे हैं तो वैभव है, दुनिया जिसको कहती है। लेकिन दुनिया जिसको कहती है वो शिव की नजर में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में है, लेकिन दुनिया की नजर में भी क्या, भारत में रहिए तो रुपया चलता है ना, नोट चलता है 500 1000 का और 100 200 का 1-2 रुपए। लेकिन भारत के बगल में चले जाइए, नेपाल या भूटान चले जाइए या किसी और देश में चले जाइए, भारत के अलावा दूसरे देश में जाते ही वही रुपया चलता है जो भारत में चलता है। धरती पे रहते हुए ही वो पैसा भी आपके काम नहीं आता। जहां सीमा रेखा दूसरी हुई कि पैसे का वैल्यू खत्म, नहीं चलेगा। चलिए ये तो दुनिया की बात हो गई। फिर भी गुरु क्यों माने तब हम? क्योंकि रावण ने भी मांगा था सोने की लंका। कहानी है कि उसने गृह प्रवेश की पूजा में ही दक्षिणा मांग ली थी कि मुझको ये सोने की लंका ही दे दीजिए। महादेव ने दे दिया, महादेव ने उन्होंने दे दिया और उसको संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। वैभव मांग लिया, सोने की लंका मांग ली, लेकिन सोने की लंका का संचालन कैसे करेंगे इसके लिए ज्ञान तो मांगा ही नहीं था। मोटरसाइकिल खरीद ली, मोटरसाइकिल चलाएंगे कैसे इसका ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं। जमीन खरीद ली है, खेती कैसे करेंगे उसका ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान नहीं है तो खेत है लेकिन बंजर है, क्योंकि आता ही नहीं है। राशन घर में रखा हुआ है और खाना बनाने नहीं आए तो क्या होता है? राशन रखा हुआ है, चूल्हा भी है, खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। तो पता चलता है कि एक बार हम लोग के यहाँ भी हुआ था, बहुत दिन पहले हुआ ये कि साहब का तबादला पटना से हुआ था रांची। 2000 की घटना है। भाई सोमंदर जी भी बैठे हैं, अनु भैया जो साहब के बड़े पुत्र हैं वो और ये लोग 3-4 लोग साहब के साथ रांची आए। अब खाना बनाने में तो कोई एक्सपर्ट था नहीं। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हलवा बनाते हैं, तो हलवा बनाने चले तो बेसन का हलवा बनाने के चक्कर में बेसन जो रखा और घी और चीनी इतना ज्यादा रख दिया उसमें कि जिस छोलनी से चलाते हैं वो छोलनी ऐसा फंस गई बेसन में कि पूरा का पूरा बेसन ही उसमें लपेटा हुआ है। बन ना सका हलवा, सब कुछ था लेकिन बन नहीं सका। देखिए हर क्षेत्र में ज्ञान की जरूरत होती है। हमको आपको जीवन मिला है, जीवन इंसान का, इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है और किसी जंतु जानवर किसी भी और रचना में ऐसी संभावना नहीं है। वो उसी योनि से जाएगा, लेकिन इंसान की योनि में रह के शिव हो सकता है। जैसे एक दिया जो होता है वो छोटा सा होता है देखने में, लेकिन उसमें ये संभावना होती है कि उसको अगर धरती में लगा दिया जाए, जमीन में रोक दिया जाए, सींचा जाए, खाद पानी दिया जाए तो एक दिन वही दिया विशाल बरगद के पेड़ में बदल जाता है। उस दिया के अंदर संभावना थी, कहीं दिखता था, दिया में दिखता है कि पौधा है, अनाज है, दिखता है, नहीं दिखता है, संभावना है ये। लेकिन जब उसको रोपा जाता है तो वो संभावना सच होती है। फिर तो ऐसे ही मानव के तन में, इंसान के शरीर में एक संभावना है कि वो शिव हो सकता है। शिव हो जाना मतलब शिव में ही एक हो जाना, जहाँ से आए हैं वहीं पर लौट जाना। और लौटेगा क्या? शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का जन्म यही हुआ है, शरीर की मौत हो जाएगी,
लेकिन जो जीवात्मा है हमारी, शिव का अंश जो है हमारे आपके अंदर, वो शिव हो जाता है और शिव में ही मिल जाता है। शिव में ही मिल जाए हम, ये हमको ज्ञान कौन दे सकता है? ये जो संभावना है हमारे आपके जीवन में, इस संभावना को सही रास्ता कौन दिखा सकता है? गुरु के सिवा कोई नहीं। और वो भी जब शिव होने की बात होगी तो शिव के सिवा और कोई पूरी तरह नहीं बता सकता कि वो रास्ता कहाँ जाता है। अभी इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और था, एक जिज्ञासा और थी। आपने सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए कि क्या कारण है कि शिव की शिष्यता का प्रचार हो रहा है, शिव की शिष्यता बढ़ती जा रही है, शिव चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है, हर घर में हो रही है, अब तो और गति पकड़ चुका है, बढ़ रही है। लेकिन जिसके कारण ये हुआ है, यानी हमारे वर्ण गुरुदाता साहब श्री खैरनानंद जी और माँ नीलमानंद जी, जिसके कारण ये उतरा हमारे जीवन में, हम लोग देख रहे हैं इधर कुछ समय से, और जिज्ञासा भी संजोग से ये आ गई है कि लोग उनके बारे में सभी से पूरी तरह बात को नहीं जानते हैं। अभी झारखंड के ही एक जिले में कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, वहाँ के एक प्रखंड में शिव चर्चा खूब हो रही है। कुछ लोग जब उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव की चर्चा हो रही है, आप लोग जानते हैं कि किसके कारण हो रही है, किसने शुरू किया है इसको? तो उस व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय गुरु भाई का नाम बताया कि ये जो भैया है ना, इन्हीं के कारण शुरू हुआ है। लोग आश्चर्य में रह गए। रांची से एकदम नजदीक का जिला है, लोग आश्चर्य में रह गए कि इतना भी नहीं जान रहे हैं लोग कि किसके कारण हुआ है। यानी जो जिस क्षेत्र में है उसने लोगों को अपने से जोड़ दिया है, खुद ही साहब बन गया है, जो कि हो नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग लोगों तक सही बात को पहुंचाएं, क्योंकि अगर सही बात नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा वो भ्रमित रहेगा। और सही रास्ता सबसे सुंदर कौन बता सकता है? कौन हमको महादेव तक लेकर जा सकता है? न तो हम लेकर जा सकते हैं, न तो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमारे आपकी क्षमता सीमित है, कुछ सीमा तक है। लेकिन शिव के शिष्य की सीमा हर सीमा से परे है। जो शिव से मिलकर इस धरती पर आया है, जिसे शिव ने ही चुना है, उसकी सीमा का आकलन हम लोग नहीं कर सकते। वो सीधे हमको शिव से मिला सकते हैं। तो हमको अगर लोगों को बताना भी चाहिए तो उन्हीं के बारे में बताना चाहिए। और उनके बारे में क्या बताना चाहिए? क्या कि साहब खैरनानंद जी डिप्टी कलेक्टर थे, कि साहब खैरनानंद जी किसी के पिता, किसी के पति हैं, किसी के भाई, किस रूप से मिले हैं हम लोग उनसे? साहब खैरनानंद जी के किस रूप से हम लोग मिलते रहे हैं? हमेशा आज भी मिल रहे हैं। किस रूप से? क्या कह के दुनिया पुकारती है उनको? आप लोगों को नहीं पता? इतना धीरे बोल रहे हैं, इतने लोग हैं। शिव शिष्य हरिंद्रानंद, कहीं भी अगर लिखा जाता था नाम और हम लोग साहब या कुछ और लगाना चाहते थे तो साहब कहते थे कि शिव शिष्य हरिंद्रानंद लिखो, क्योंकि उनको अपनी ये पहचान अपने प्राणों से भी प्रिय थी। मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। जब वो गुरु के मन से जब भी बोले हैं, उन्होंने यही उद्घोष किया है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद ये कहता हूँ, ये अनाधिकार आशीर्वाद देता हूँ। ये जो ऊर्जा, ये जो बोली है वो शिव के शिष्य की बोली है। और उन्होंने कहा है हमेशा कि मुझसे जब भी मिलना चाहोगे इसी रूप से मिल सकोगे, वो भी मन से मिल सकोगे, शरीर से नहीं। तो शिव के शिष्य हरिंद्रानंद का जन्म धरती पे इस संसार में कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन उनके माता पिता रहे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनके जीवन की घटनाएं कैसे हुई, किस तरह चमत्कारिक घटनाओं ने उनके जीवन को मोड़ा है और किस तरह उन्होंने 1972 में शिव को अपना गुरु माना है,
क्या आप सारे लोग इस बात को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बोलिएगा। क्या सारे लोग इस घटना को जानते हैं? साहब महेंद्रानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है? नहीं, एक खा चुका है, दो। चलिए, 2-3 हाथ उठ गया। अच्छा चलिए, कुछ हाथ और उठ गए। साहब महेंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार में एक जिला है सिवान, उस सिवान के अमलोरी ग्राम में हुआ। वो अपने माता पिता की पहली संतान और उनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिंह है, माँ का नाम राधा देवी है। और उनके पिता उस समय बिहार झारखंड एक ही था। उनके पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे, शिक्षा विभाग में जो डायरेक्टर का पद होता है वो थे। पहली संतान उनकी। कहानी लंबी है लेकिन हम लोग थोड़ा अभी समय का अभाव है, थोड़ा कम में बताते हैं। लेकिन मेरा निवेदन होगा कि कम से कम उनके बारे में लिखी हुई किताबों को आप लोग पढ़िए, क्योंकि हर चीज को हम पैसे से नहीं तोड़ सकते। हम जब अपना समझते हैं किसी को तो उससे जुड़ी हुई चीज पे पैसे का खर्च भी हम लोग नहीं ध्यान रखते। सब्जी रोज खरीदते हैं कि नहीं? हम लोग सब्जी हम लोग खाते हैं, रोज खरीदते हैं। 100, 200, 300, 400 का तो खरीद ही लेते हैं, नहीं? यहाँ तक कि बच्चे के साथ बाहर निकले हैं तो हम ये खाएंगे, हम ये खाएंगे। 500 का सामान खरीदे हैं और तो खिला दिए हैं, घर लौट आए हैं। एक बार भी सोचा है हमने कि कितना पैसा खर्च हो गया? नहीं सोचा है। मेरा है ना, मेरा है। और जो सबसे जरूरी बातें जहाँ लिखी हैं, क्योंकि बार बार तो कोई आ नहीं सकेगा, बता नहीं सकेगा, तो क्यों नहीं आप खुद ही उन चीजों को रखते हैं जिससे आपको सही जानकारी मिले। अनविल आकर किताब में सारी चीजें लिखी गई हैं। आओ चले शिव की ओर किताब में साहब ने खुद शिव के शिष्यों को संबोधित करते हुए एक एक बात शिव के गुरु पद से लेकर दया, याचना, नमन, तीनों सूत्र के बारे में, शिव के हर पहलू के बारे में, उनके विभिन्न स्वरूप के बारे में, आदि गुरु शिव, जगत गुरु शिव, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, सबकी परिभाषा क्या है, शिव के शिष्यों के लिए इसका क्या मतलब है, सब कुछ उसने लिखा है, अंकित किया। तो मेरा निवेदन होगा कि आप उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि आप जब नहीं जानिएगा तो आने वाले समय में और लोगों को भी आप बता नहीं सकिएगा। और जब मूल चीज भी हम लोग से हो जाएगी तो आगे जो हम कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा न तो मेरे बोलने से है न तो आपके बोलने से है, ऊर्जा उस बात में है जो शिवशेष हरिनारायण साहब ने धरती पे लोगों को कहा है। उनकी वाणी में वो ऊर्जा है, उनकी शब्दों में वो ऊर्जा है, उनके दिल के जो भाव है उसमें वो ऊर्जा है, शिव के लिए जो प्रेम है उसमें वो ऊर्जा है। तो जब तक हम उस ऊर्जा से नहीं मिलेंगे तब तक हम शिव तक कैसे पहुंचेंगे? साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ो, साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलना। क्या आप में से किसी ने कहा है कि साहब ने कहा है कि मुझसे मिलना जरूरी है? कभी नहीं कहा उन्होंने, आज भी नहीं। कभी उन्होंने फोन करके किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा जो उनसे मिला उसी को उन्होंने कहा कि जाकर अपनी जगह पे दूसरों से कहना, तुम भी दूसरों से कहना, ईश्वर को अपना बना ले, क्योंकि इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में आप लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि अगर ये नहीं बताइएगा तो यही होगा कि कुनबे में हम बटेंगे और क्षेत्र में एक एक लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। वहाँ के लोग उन्हीं को साहब समझेंगे, उन्हीं को भैया समझेंगे, उन्हीं को दीदी समझने लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कृपया इस बात की रक्षा आप लोग जरूर करिएगा कि कम से कम साहब और दीदी का जो सम्मान है शिव शिष्यों के दिलों में सुरक्षित।
वो सम्मान अक्षुण्ण बना रहे, हमेशा बना रहे, और हम आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि कौन इस धरती पे आए, उन्होंने क्या बांटा लोगों के बीच और क्या देकर चले गए। साहब ने कहा कि मैं इस धरती से कभी कभी नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने हमेशा कहा कि मेरे गुरुशियों ने मुझको आदेश दिया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। उन्होंने इस धरती में भेजा ही मुझको इसलिए कि मैं आऊं और यहाँ के लोगों को महादेव की तरफ भेजूं। तो जब मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया है, मेरे गुरु ने ये नहीं कहा है कि तुम भी आ जाना, तुम लोगों को भेजते रहना, मेरी तरफ प्रेरित करते रहना। जब ये कहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया हूँ। और आज भी उनकी ऊर्जा, उनकी गति, उनके बोल हर शिव शिष्यों के दिलों में गूंजते हैं और आज भी सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, वैसे ही उससे भी तेज, उससे भी अच्छी गति से। तो साहब के बारे में, दीदी माँ के बारे में लोगों को जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जैसा मैंने अभी पूछा कि जन्म कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है। बाद में वो उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ जहाँ होती रही और बचपन में ही एक घटना ऐसी हुई चमत्कार की कि उस घटना ने उनके मन को मोड़ दिया, चमत्कार सीखने की ओर, अज्ञात को जानने की ओर। ये अज्ञात क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ को जाते हैं, ये फूल खिलते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, ऐसे असंख्य सवाल उनके दिल में पैदा हुए और उन्होंने इसकी तलाश शुरू की। जब वो बचपन में ही अपने बालक स्वरूप में ही थे, उनके घर में एक व्यक्ति आए जो उनके पिताजी से मिलने आए थे और उस व्यक्ति से उन्होंने जानना चाहा कि वो क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने एक खरीका, जो छोटी सी लकड़ी से दांत साफ करते हैं हम लोग, एक खरीका हाथ में लिया और जमीन पे पटका। जैसे ही वो खरीका जमीन पे पटकाया, वो खरीका सांप में बदल गया, सांप में बदल गया। अब मेरे आपके सामने या हम बच्चे के सामने अगर कोई ऐसी घटना हो जाए कि खरीका किसी ने ऐसे पटका और वो सांप में बदल जाए, तब क्या हालत होगी। तो साहब इंद्रानंद जो बालक थे वो चीख पड़े, वो घबरा गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया। तो उस व्यक्ति ने देखा कि बच्चा घबरा गया है, तो उसने कहा कि अरे बबुआ कुछ ना सब ठीक हुआ, कुछ नहीं थे कह के फिर उन्होंने देखा कि वो फिर से खरीका में बदल चुका। लेकिन ये बात उनके मन में बस गई कि ये हुआ कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि चमत्कार है ये। साहब ने कहा मुझको भी सीखना है चमत्कार। उन्होंने कहा कि मैं जब बच्चा था और जैसे कोई बच्चा ट्रॉफी के लिए रुक जाता है, बैलून के लिए रुक जाता है, उसके लिए उस समय बैलून ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा मन, जो बालक मन था, वो सोचने लगा कि मैं चमत्कार सीखूंगा और जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा बाबा बनूंगा। साहब कहते कि मैं सोचता था कि मैं बाबा बनूंगा, मैं गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, हाँ बड़े बड़े माला पहन के चिमटा लेके ऐसे बैठूंगा, लोग आएंगे मेरे पास अपनी समस्या लेकर, मैं कहूंगा जा तेरा कल्याण हो बच्चा। साहब कहते थे और बड़ा हंसते थे इस बात को कहते कि जब मैं बालक था तो मैं क्या सोचता था। मेरे गुरु शिव ने कैसे मेरे मन को अपनी तरफ मोड़ा है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने गुरु की तलाश शुरू की, कितने लोगों को अपना गुरु बनाया, लेकिन जिसके पास गया निराश हो गया लौटा।